त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नासिक रोड से 11 किलोमीटर नासिक पंचवटी है। कहा जाता है कि माता सीता का हरण वहीं हुआ था। पंचवटी से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर महादेव का पावन स्थान है। मुख्य मंदिर के भीतर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों के स्वरूप माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल यही ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजते हैं। इसी स्थान पर ब्रह्मगिरी पर्वत से दक्षिणी गंगा भी बहती है। इस ज्योतिर्लिंग कथा से जुड़ी एक कथा और है, वो है माँ गंगा के पृथ्वी पर पुनः आगमन की कथा। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक महर्षि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ निवास करते थे। ब्रह्मगिरी पर्वत के पास उनका निवास स्थान था। एक बार कई वर्षों तक वहाँ वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा न होने की वजह से सभी जनमानस, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे व्याकुल होने लगे थे। धीरे धीरे वहां के निवासियों ने उस जगह से पलायन करना शुरू कर दिया। इस बात से चिंतित होकर महर्षि गौतम ने 6 महीनों के लिए वरुण देव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि गौतम से कहा, महर्षि बोलिए, क्या वरदान चाहिए आपको। ऋषि गौतम ने उन्हें वर्षा कराने के लिए कहा। तब वरुण देव ने कहा, महर्षि मैं वर्षा तो नहीं करा सकता, परंतु आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। आप जमीन में एक गड्ढा खोदिए। ऋषि गौतम ने गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसमें जल भर दिया और कहा, ऋषि गौतम, इस गड्ढे का जल कभी नहीं खत्म होगा, ऐसा मेरा वरदान है। जल भरने के बाद वहां हरियाली छा गई और सभी मनुष्य, पशु, पक्षी पहले की भांति वहां निवास करने लगे। सभी लोगों ने गौतम ऋषि की बहुत प्रशंसा की। एक बार गौतम ऋषि के कुछ शिष्य उस गड्ढे से जल लेने गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां जल लेने आईं। महर्षि गौतम के शिष्य और अन्य ऋषियों की पत्नियों में झगड़ा होने लगा कि पहले जल कौन लेगा। उसी वक्त ऋषि गौतम की पत्नी माँ अहिल्या वहां पधारी। उन्होंने झगड़े की वजह जानकर ये समाधान निकाला कि जो भी यहाँ पहले आया है, जल वही पहले भरेगा। इस बात से सभी ऋषियों की पत्नियां क्रोधित हो गईं। उन्हें लगा कि देवी अहिल्या अपने पति के शिष्यों का पक्ष ले रही हैं। उन सभी स्त्रियों ने घर जाकर अपने पतियों को सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताईं। सभी ऋषियों को गुस्सा आया और उन सभी ने गौतम ऋषि को अपमानित करने की योजना बनाई। उन सभी ने मिलकर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए। उन सभी ऋषियों ने महर्षि गौतम को नीचा दिखाने के लिए गणेश जी से मदद की गुहार लगाई। गणेश जी ने उन्हें समझाया कि महर्षि गौतम के साथ ये व्यवहार कदापि उचित नहीं है। उन्होंने ही तो आप सबको जल प्रदान करवाया है। लेकिन वे सभी ऋषि हट पर अड़े रहे। तब गणेश जी ने उन ऋषियों की बात मान ली, परंतु साथ ही उन्हें ये चेतावनी भी दी कि यदि तुम कुछ गलत करोगे तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा। फिर एक दिन गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप लेकर महर्षि गौतम के धान के खेत में जा पहुंचे। गौतम ऋषि ने जब उस दुर्बल गाय को देखा तो उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। खाना खिलाने के बाद एक पतले से तृण का टुकड़ा लेकर गाय को खेत से बाहर हाँकने लगे, परंतु तृण के हल्के से स्पर्श से ही गाय जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गई। वहां छुपे हुए अन्य ऋषि और उनकी पत्नियां ये सब कुछ देख रहे थे। गाय की मृत्यु होते ही वे सब सामने आकर ऋषि गौतम को धिक्कारने लगे और उन्हें गौ हत्यारा भी कहने लगे।
उन सब ने महर्षि गौतम से कहा, तुम एक गौ हत्यारे हो। तुम्हारे यहाँ रहते पितृगण और अग्निदेव हमारे यज्ञ को ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए तुम अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर रहो। तब महर्षि गौतम त्र्यंबक से कहीं दूर चले गए और अपना आश्रम बनाकर रहने लगे, किंतु बाकी ऋषि उन्हें वहां आकर भी परेशान करते और पूजा, हवन, यज्ञ आदि करने से रोकते। तब गौतम जी ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। तब उन ऋषियों ने कहा कि तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहाँ वापस आकर 1 महीने का व्रत करो, फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। या फिर यहाँ गंगा जी का जल लाकर उसमें स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 परिक्रमा करो। इसके बाद 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराओ, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। ऋषियों के कहे अनुसार महर्षि गौतम ने ठीक वैसा ही किया। माँ अहिल्या ने भी अपने पति का पूरी तरह से इसमें साथ दिया। उनके ऐसा करने से महादेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर महर्षि गौतम से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि महर्षि, आप तो सदा से निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम पहले से ही गंगा की तरह पवित्र हो। इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इन सब ने मिलकर तुम्हारे साथ छल किया है। तब महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, इन्हें माफ कर दीजिए। यदि ये सब ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी आपके दर्शन नहीं होते, और यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। तब शिवजी ने माँ गंगा को फिर से धरती पर अवतरित होने को कहा, परंतु माँ गंगा ने कहा, प्रभु, मैं यहाँ तभी निवास करूंगी जब आप, ब्रह्मा जी, विष्णु जी अपने परिवार के साथ यहाँ लिंग रूप में निवास करेंगे। तब शिवजी ने उन्हें कहा, तथास्तु। इसके बाद सभी देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब तब सब देवगण यहाँ पधारेंगे। इस प्रकार माँ गंगा वहाँ गोदावरी रूप में विख्यात है और भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ विराजमान है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। दूर दूर से भक्तगण इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं, साथ ही गंगा माँ में स्नान करके पाप मुक्त होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।